So hello students, I welcome you all to your channel Solution Series CBSE क्लास 6 to 12। तो इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 9 साइंस जो कि चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसके हम लोग कुछ फर्दर इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड द इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका पेज नंबर यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन को जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो देखिए हम लोग, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। आप अगर क्वेश्चन सही से नहीं समझते हैं देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू आंसर इट करेक्टली। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं तो उनको तो आपको पहले अच्छे से समझ लेना है, तभी आप उसको जो है सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मोल कार्बन एटम जो है जिसका वेट 12 ग्राम है, ठीक 12 ग्राम दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मास, ग्राम में बताना है मास 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 एटम का मास बताना है और 1 मोल कार्बन एटम का जो मास है ये 12 ग्राम आपको दिया हुआ है। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि आप जानते हैं कि 1 मोल जो है ना बेसिकली क्या है, एक नंबर है। 1 mole of any substance is equal to how much? It is 6.022 into 10 raised to the power 23। इतने पार्टिकल्स होते हैं। इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली में एक क्वेश्चन बनाने से पहले कि आपका जो मोल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन आई थिंक कि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली में 1 मोल एटम का जो वेट है वो 12 ग्राम दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि 1 मोल अगर कार्बन एटम की बात कर रहा है ये, तो 1 मोल मतलब कितने एटम की बात कर रहा है? तो मतलब ये हुआ कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम की ये बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं। एंड इसको हम लोग n नॉट या n के नीचे 0 दे करके हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए 1 मोल कार्बन एटम का जो वेट है ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 12 ग्राम है, दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको पता है कि 1 मोल कार्बन एटम अगर आप लेंगे तो इतने एटम होंगे, ये वैल्यू जिसको आप एवोगाड्रो कांस्टेंट बोल रहे हैं। यानी कि इसको थोड़ा हम सीधे तरीके से लिखते हैं कि इतने एटम्स अगर लेंगे 6.022 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम, तब जाके 12 ग्राम कार्बन आपको मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इतने अगर कार्बन के एटम एक जगह आप इकट्ठा करेंगे और उनके मास को जब आप मेजर करेंगे तो वो 12 ग्राम होगा। तो आपको तो इतने से आपको एक का निकालना है, तो बस यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लगा दीजिए कि इतने कार्बन एटम का वेट है 12 ग्राम, तो एक का चाहिए, तो 12 को क्या कीजिए, इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो वेट ऑफ 1 कार्बन एटम 12 अपॉन ये वैल्यू। जब आप इसको सोल्व करेंगे सो अप्रॉक्स इट विल कम आउट टू बी 1.9926 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फर्दर आप इसको देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि आपको बताना है ना कि विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। आपको बताना है कि अगर आप 100 ग्राम सोडियम ले लीजिए और 100 ग्राम ऑफ आयरन ले लीजिए, तो आपको बताना है कि इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा आपको मिलेंगे। अच्छा, कुछ डेटा जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सोडियम का जो है एटॉमिक मास 23 U दिया हुआ है और आयरन का 56 U दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बच्चे क्या करने लगते हैं कि वो नंबर ऑफ एटम्स आप पहले निकालने लगते हैं कि किसके कितने एटम्स हैं। अच्छा, सिंपल सा आप यहाँ पे एक लॉजिक लगाइए कि आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स कहीं नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि किसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स पहले आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला होता है कि मास गिवन अपॉन मोलार मास। मोलार मास क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम, उसको आप मोलार मास बोलते हैं।
तो आप क्या कीजिए कि नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लीजिए। चलिए पहले हम आंसर आपको दिखाते हैं, फिर जो है हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो आंसर देखिए अब, एज वी नो दैट 23 ग्राम ऑफ सोडियम की अगर हम बात करें तो ये 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर 23 ग्राम में 1 मोल है तो बताइए कि अगर आपको 100 ग्राम दिया जाए सोडियम तो कितने मोल होंगे। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाइए कि 23 में 1 है तो 100 में, तो 100 डिवाइडेड बाई 23, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 4.34 मोल के आसपास आपका आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट मोमेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको उसी तरह से 56 ग्राम अगर आप आयरन दिया जाए तो 56 ग्राम आयरन जो है इसका मोलार मास, यानी कि 56 ग्राम जो है ये आयरन का क्या है, मोलार मास, यानी कि 1 मोल आयरन का मास है 56 ग्राम, यानी कि 56 ग्राम बराबर 1 मोल। और आपको गिवन जो है डेटा वो कितना है, 100 ग्राम है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाइए कि नंबर ऑफ मोल बराबर मास गिवन अपॉन मोलार मास, तो देखिए ये आपको 1.78 आया। अब देखिए एकदम सिंपल सा आंसर यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल देखिए सोडियम का इतना आया है और आयरन का इतना आया है। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ मोल किसका ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए एक यहाँ पे हम आपके लिए कुछ ये लिखे हुए हैं कि वी नो दैट सेम मोल है सेम नंबर ऑफ एटम। आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम है ना तो कोई भी पार्टिकल्स हो, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, उसके नंबर सेम होंगे। जैसे कि आप ऐसे समझिए जैसे कि हम आपसे 1 डजन की बात करें, अब 1 डजन चाहे वो बनाना हो, चाहे एप्पल हो, चाहे मैंगो हो, ठीक है ना, उसका जो नंबर है वो फिक्स है। 1 डजन अगर हम बनाना बोलते हैं आपसे तो वो 12 बनाना हुआ। अगर हम 1 डजन मैंगो बोलते हैं तो इसका मतलब वो भी 12 मैंगो हुआ। 1 डजन एप्पल बोलते हैं तो 12 भी हुआ, यानी कि नंबर फिक्स है। तो अगर आप मान लीजिए कि सेम मोल है, यानी कि डजन सेम है, तो नंबर सेम होगा। तो आपको नंबर ही तो सिर्फ बताना है कि किसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है किसके कम है, यही तो बताना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम जो है मोर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन, तो इट इज़ ऑब्वियस कि पार्टिकल्स ऑफ सोडियम जो होगा ना विल बी मोर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयरन एटम्स। तो बस इतना करना था। अब देखिए इसमें बहुत बच्चे करते हैं क्या कि वो नंबर ऑफ एटम्स निकालने लगते हैं और फिर बताते हैं कि देखिए इसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं। तो ये आप तब निकालते हैं ना अगर क्वेश्चन में अगर ऐड कर देता है कि बताइए कि जो नंबर ऑफ एटम्स किसके ज़्यादा हैं एंड बाई हाउ मच, अगर ये भी क्वेश्चन होता है कि कितने ज़्यादा हैं, तो ये तो आप बता देते कि हाँ सोडियम का ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है इस केस में तो फिर आपको निकालना पड़ता। निकालने के बाद फिर आप माइनस करते तब आपको एग्जैक्टली पता चल पाता कि कितने ज़्यादा हैं। तो इसके लिए जो है आप क्या कीजिए कि नंबर ऑफ एटम आपको निकालना पड़ता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है तो सिर्फ आप मोल निकाल लीजिए, उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पे आपके लिए ही बैठे हुए हैं आपके सपोर्ट के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को रैप अप करते हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से जो है जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन थे आपके वे सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंटेक्स्ट क्वेश्चन को एक साथ देखना तो उसके लिए हम ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन को एक वीडियो में रैप अप कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आपके लिए जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जो है आप एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप पढ़ाई करते रहिए।